हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है। अब हम इसका जो पहला प्रश्न है आपके सामने है कि निम्नलिखित सारणी में, जब आप बुक में देखोगे तो उसमें एक सारणी बना हुआ है। हमने इसमें क्या किया है, प्रश्न के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ रिक्त स्थान की जगह पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ठीक है। जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है। आगे है, जहाँ एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी दिया हुआ है। ठीक है। और एनवा पद जो है एन है। एनवा पद क्या है? एन। तो आप जानते हैं कि जो एनवा पद होता है, एनवा पद यानी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एन को टी एन भी लिखा जा सकता है। टी एन भी लिखते हैं बहुत लोग, यानी लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो हम प्रश्न में एन का ही यूज करेंगे। ठीक है। वैसे आप टी एन मान के भी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए बारी बारी से हम पांचों प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए, आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है, ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 है, तो ए एन आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए ए एन बराबर यानी एनवा पद बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। इसमें आप ए और डी का मान पुट करिए। देखिए ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का मान है आपका दिया हुआ 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है? 3। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करने पे 7 आएगा, तो 7 गुने 3 यानी 7 प्लस 7 21। 21 7 करने पे कितना आएगा? 28। यानी जो ए एन का मान निकल के आया है, कितना निकल के आया है आपका? 28। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। इसमें ए का मान -18 दिया हुआ है, डी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है। और एन बराबर है 10 और ए एन का मान है 0। ठीक है। एन बराबर 10 है, ए एन का मान 0 है। देखिए ए एन बराबर आपको 0 दिया हुआ है। ए एन का मान क्या दिया हुआ है? 0, यानी इसका जो एनवा पद है वो 0 है। तो ए एन को आप लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर आपको 0 मालूम है। चलिए इसमें मान पुट करिए। देखिए ए का मान आपको दिया हुआ है -18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1, डी का मान आपको निकालना है बराबर 0। ठीक है। देखिए समीकरण के बाएं तरफ में -18 है, जब ये दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +18। और इधर देखिए 10 में से 1 माइनस करने पे 9 आता है, इंटू में डी है। ठीक है। अब 9D बराबर 18, तो डी का मान क्या हो जाएगा? 18/9, कैंसिल आउट होने पे 2 आएगा, यानी डी बराबर क्या निकल के आया आपका मान? 2। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। डी बराबर 2 होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में आपको ए का मान ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया हुआ है -3, एन का मान है 18। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, ए का मान ए एन का मान यानी एनवा पद -5 दिया हुआ है। ठीक है। आप देख लीजिए प्रश्न में एनवा पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -5। ठीक है। एनवा पद है -5, यानी एनवा पद आपको दिया हुआ है -5, तो एनवा पद को आप लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखते हैं। बराबर आपको मालूम है कितना? -5, ये प्रश्न से। अब देखिए ए का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, निकालना है, तो लिखेंगे ए प्लस एन के स्थान पे मान रखिए, तो एन का मान है 18 माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में? -3, बराबर लिखेंगे -5। ए प्लस देखिए 18 में से 1 माइनस करने पे 17 आएगा, गुने -3 बराबर -5। ये क्या हो जाएगा? देखिए ए प्लस गुने माइनस करने पे माइनस, 17 तिहाई 51 बराबर -5। ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर -51 है समीकरण के बाएं तरफ, दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये -5 अपने स्थान पे है, इधर -51 है, इस साइड आएगा तो +51। अब -5 + 51 करने पे कितना आएगा? 46, मान आएगा 46। ठीक है। यानी 51 में से 5 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा? 46 मान निकल के आएगा। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। इसमें ए बराबर दिया हुआ है -18.9, डी का मान है 2.5,
एन का मान इसमें ज्ञात करना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। एनवा पद इसका कितना है 3.6 है। इसमें एन का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर दिया हुआ है 3.6, ठीक है। चलिए ए का मान कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस एन का मान आपको मालूम करना है तो एन ही रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना रखेंगे 2.5 बराबर 3.6, ठीक है। देखिए समीकरण के बायां तरफ -18.9 है, ये दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा +18.9 हो जाएगा। बाएं तरफ आपका क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर ये 3.6 अपना स्थान पे, इधर -18.9 था, इस साइड में आएगा तो +18.9 होगा, ठीक है। यानी क्या निकल के आया n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर, आप देखिए इन दोनों को ऐड करिए तो 9 6 15, 18 3 21 से क्या हो जाएगा 22, ठीक है। n माइनस 1 इंटू, अब इधर देखिए 2.5 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग होगा, 22.5 बटे 2.5 हो जाएगा। अब इसका कैंसिल आउट जो होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 नमा 225 होता है, ठीक है। यानी n माइनस 1 बराबर 9 निकला तो n का मान क्या होगा 9 + 1 यानी 10, ठीक है। तो इस प्रश्न में n का मान क्या निकल के आया आपका 10 निकल के आया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 10 होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 1 में जो 5 प्रश्न शामिल थे उनमें से हमने 4 प्रश्न को कवर किया अभी तक। अब हम इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, a बराबर 3.5, d का मान 0 है, n बराबर 105 दिया हुआ है, तो an आपसे पूछ रहा है, ठीक है। an, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a का मान आपको दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। d का मान 0 यानी लिखेंगे 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 104 गुने 0, यानी 3.5 प्लस 104 में 0 से गुना करने पे क्या मान आएगा 0। किसी संख्या में 0 से गुना करने पे क्या हो जाता है मान 0, और किसी संख्या में 0 ऐड करने पे मान वही रह जाता है, ठीक है। यानी 3.5 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या मान होगा 3.5 ही होगा। यानी इसमें an का मान क्या निकल के आ गया आपका 3.5, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 1 में शामिल टोटल 5 प्रश्न थे, उन सारे प्रश्न को हमने कवर किया। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 जो है ये वैकल्पिक प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने कि AP 1074 का कौन सा पद यानी 30वां पद क्या होगा, ठीक है। AP 1074 का 30वां पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए AP है 1074 के रूप का, तो इसमें A का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका होगा 10, D क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद में प्रथम पद माइनस करने पे क्या आता है D आता है, तो D बराबर क्या होगा 7 माइनस 10 यानी -3। और ये 30वां पद आपसे पूछ रहा है, मतलब n का मान क्या है 30, और 30वां पद को आप क्या लिखिएगा A30, ठीक है। 30वां पद को क्या लिखेंगे A30, तो A30 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, A30 को यानी an को लिखते हैं, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो A30, तो n के स्थान पे 30 रखोगे तो कितना आएगा 30 माइनस 1 गुने डी, यानी ये निकल के आएगा आपका a प्लस 29 डी आएगा निकल के। आगे से आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि A30 है तो इसको लिखेंगे a प्लस 29 डी, ठीक है। a कम करके लिखा जाता है, ठीक है। A30 है तो a प्लस 29 डी, अगर A45 रहता तो उसको क्या लिखते a प्लस 44 डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a और d का मान इसमें पुट करिए तो आपको 30वां पद मिल जाएगा, ठीक है। तो a का मान है 10 प्लस 29 गुने d का मान है -3, ठीक है। तो क्या होगा 10 प्लस गुने माइनस, माइनस 29 तिहाई क्या होता है 87। अब देखिए +10 माइनस 87 करने पे कितना आएगा -77, यानी जो इस AP का 30वां पद निकल के आया है वो क्या निकल के आया है आपका -77 यानी -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा -77, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इसका 2 देखिए,
प्रश्न है आपके सामने, AP है -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, इस AP का 11वां पद आपसे पूछ रहा है। 11वां पद कहने का मतलब A11 पूछ रहा है, तो A11 को आप क्या लिखिएगा, A + 10D। आपको मालूम है A11 को लिखेंगे A + n-1 यानी 11 - 1 × D यानी A + 10D हो जाएगा ये। ठीक है, यानी जितना पद कह रहा है 11वां पद कह रहा है तो A + 10D। अगर 20वां पद कहता तो हम क्या लिखते उसको, A + 19D लिखते। अब इसमें देखिए इस AP में A और D का मान क्या होगा। तो पहला पद A कहलाता है, तो A का मान कितना हो गया -3, और D निकालने के लिए आप दूसरे पद में फर्स्ट पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे दूसरा पद है -1/2, इसमें हम माइनस करेंगे पहला पद को। पहला पद है आपका -3। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस +3, तो इसका एलसीएम 2 बनेगा, तो -1 + 3 दूनी 6, माइनस करने पे कितना आएगा 6 - 1 यानी 5/2। डी का मान निकल के आ गया 5/2। ए का मान -3 और डी का मान 5/2 आप अगर इसमें पुट करोगे तो 11वां पद निकल के आएगा। चलिए ए के स्थान पे रखते हैं -3 प्लस 10 गुने डी के स्थान पे 5/2। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। लिखेंगे 2 एकाएँ 2, 2 पचे 10, यानी क्या आ गया मान -3 प्लस 5 25। 25 में से 3 माइनस करने पे कितना मान आएगा 22। ठीक है, यानी जो इसका 11वां पद निकल के आया है आपका, कितना निकल के आया है 22। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 22। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में टोटल 2 प्रश्न थे, हम दोनों प्रश्न को बारी बारी से कवर किए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करने के लिए आपको कहा रहा है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कवर करने के लिए आपको AP का पद मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए AP का प्रथम पद को हम A लिखते हैं, द्वितीय पद यानी A2 को क्या लिखेंगे A + 1D यानी ओनली D होगा। A3 को क्या लिखेंगे A + 2D। इसी प्रकार से A4 को क्या लिखेंगे A + 3D लिखेंगे। यानी जब आपको कोई AP A1 A2 A3 या A4 इस रूप का हो तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। A1 को A, ठीक है, A2 को लिखेंगे A + D, A3 को A + 2D और A4 को क्या लिखेंगे A + 3D के रूप में। ठीक है, तो आप इसमें जैसे देखिए फर्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है, चलिए हम बारी बारी से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने, 2 फिर आपका रिक्त स्थान है और फिर 26 है। इस रिक्त स्थान में आपको मान ज्ञात करना है, इस रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि इस AP में टोटल कितने पद हैं। तो आप कहोगे A1 यानी एक पद, ये है आपका दूसरा पद और ये है आपका तीसरा पद। ठीक है, तो A1 को हम क्या लिखते हैं A लिखते हैं, प्रथम पद को A लिखते हैं। A1 को आप A ही तो लिखते हैं, और द्वितीय पद यानी A2 को क्या लिखते हैं A + 1D। एक लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ A + D लिखेंगे। A3 को क्या लिखेंगे A + 2D, यानी A2 को आप लिख सकते हैं A + D और A3 को क्या लिखेंगे A + 2D। ठीक है, तो प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, तो आप प्रश्न में देख रहे हैं कि A का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 2, ये आपको मालूम है प्रथम पद, यानी A = 2 निकल गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है A + D का मान, ये जो A + D है इसका स्थान रिक्त है। ठीक है, यानी A + D का मान आपको निकालना है, A + D का मान फाइंड करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है A + 2D। A + 2D का मान कितना दिया हुआ है 26, लिखेंगे A + 2D = 26 आपको मालूम है। तो यहाँ से अगर आप इसमें A का मान पुट करिएगा, ठीक है, तो D का मान निकल के आएगा और A का मान आपको मालूम है कितना है 2। तो इसमें देखिए A का मान पुट करते हैं तो A के स्थान पर रखेंगे 2 + 2D = 26। यहाँ से देखिए 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 - 2, 2D = 24। तो D का मान क्या हो जाएगा 24/2 करने पे मान आएगा 12, यानी D का मान 12 निकल के आया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है A + D का मान। A + D का मान क्या होगा, तो A का मान प्रश्न में ही दे रखा है 2 और D का मान हमने निकाला है 12।
तो a प्लस डी क्या होगा 2 + 12, तो 2 + 12 करने पे कितना मान आएगा 2 और 12 करने पे 14, ठीक है। यानी जो रिक्त स्थान है इसमें मान क्या निकल के आएगा आपका 14 निकल के आएगा, ठीक है 14। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पहले ही रिक्त स्थान है, ठीक है, फिर 13 है, फिर रिक्त स्थान है, फिर 3 है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने पद हो गए एपी के, तो आप कहोगे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, ठीक है। यानी पहला पद का मान आपको निकालना है, A1 को हम A लिखते हैं, यानी A का मान निकालना है। आपको दूसरा पद दिया हुआ है, मतलब A2 आपको दिया हुआ है 13, ठीक है। फिर तीसरा पद आपको निकालना है, A3 का मान आपको फाइंड करना है, और फिर आपको A4 चौथा पद दिया हुआ है 3, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि A2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे A + D लिख सकते हैं, A + 2D। देखिए A2 यानी n के स्थान पे क्या है 2, तो an बराबर क्या होता है A + n - 1 × D होता है, तो इसको लिखेंगे A + A × D, मतलब D हो जाएगा, A + D होगा। A2 को क्या लिखेंगे A + D बराबर आपको 13 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और A4 आपको 3 दिया हुआ है, तो A4 को क्या लिखिएगा A + 3D बराबर 3, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, या फिर समीकरण 1 में 2 को माइनस करिए। आप 2 में से भी 1 को माइनस कर सकते हैं, 1 में भी 2 को माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है A + D बराबर 13 है, और समीकरण 2 है A + 3D बराबर 3, ठीक है। चलिए हम माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर +1D है, नीचे -3D, क्या होगा -2D बराबर 13 में से 3 माइनस करोगे कितना मान निकल के आएगा 10, यानी D बराबर क्या हो जाएगा 10/-2, कैंसिल आउट हो जाएगा 5, यानी D का मान निकल गया आपका -5। D बराबर क्या निकल के आया -5। आप समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, किसी एक में आप अगर D का मान रखोगे तो A का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका A + D बराबर 13 है ना। तो D का मान इसमें रखिए, तो D का मान -5 पुट करते हैं, तो लिखेंगे A + -5 बराबर 13। इस साइड में -5 है, जब बाएं साइड में -5 है तो दाएं साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी A बराबर कितना निकल के आ गया आपका 13 × 5 = 18। और आपका जो पहला रिक्त स्थान है वही तो A है आपका, यानी पहले रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा 18, और दूसरा रिक्त स्थान क्या है A3, ठीक है, यानी तीसरा पद रिक्त है। तो A3 को आप क्या लिखिएगा A + 2D, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। अब इसमें A + 2D में A और D का मान पुट करिए, तो A का मान निकला है 18 + 2 × D का मान निकल के आया है -5, लिखेंगे -5, यानी क्या हो गया 18, अब प्लस माइनस -5 दूनी 10, ठीक है। तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 8, यानी जो तीसरा पद निकल के आया है वो 8 निकल के आया है। जो रिक्त स्थान है तीसरा, इसमें क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा, ठीक है। तो एक मान हो गया आपका, इसमें एक रिक्त स्थान में 18 और दूसरा में 8, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं इसका। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए, पहला पद आपको दिया हुआ है 5, A1 यानी A1 5 दिया हुआ है, दूसरा पद रिक्त है यानी A2 आपको निकालना है, तीसरा पद भी रिक्त है यानी A3 भी निकालना है, और चौथा पद फिर आपको दिया हुआ है 9.1/2, ठीक है। जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। देखिए A का मान यानी पहला पद A1 है तो A1 को A लिखते हैं, A बराबर 5 आपको मालूम है, ठीक है। और क्या क्या मालूम है, A4 ये मालूम है आपका 9.1/2, तो A4 को हम इधर देखिए 9.1/2 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18 1 19/2, यही तो लिखेंगे। अच्छा A4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, A4 को लिखेंगे A + 3D, आप कहोगे बिल्कुल बराबर 19/2, ठीक है। और A का मान यहाँ से देखिए कितना निकल के आया है 5, तो A का मान इसमें 5 रखोगे तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा, यानी 5 + 3D बराबर क्या होगा 19/2, तो यहाँ से 3D बराबर क्या होगा 19/2 - 5, ठीक है।
अब हम क्या देख रहे हैं कि 3D बराबर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 19 माइनस 5 दूनी 10 यानी 9/2, यानी 3D बराबर क्या निकल के आ गया आपका 9/2। अब देखिए इधर 3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी D बराबर लिखेंगे 9/2, इधर 3 गुना में था, इस साइड में भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से 3 कट रहा है, 3 और 9 कट रहा है, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, यानी जो D का मान निकल के आया, क्या निकल के आया आपका 3/2 निकल के आया है। D का मान क्या निकला है 3/2। और आपसे पूछा क्या जा रहा था A2, ठीक है, दूसरा पद A2 को लिखेंगे A प्लस D। ठीक है, तो A का मान कितना है, A का मान है आपका 5, अब प्लस D का मान कितना निकल के आया है आपका 3/2। देखिए ऐड करिएगा तो कितना आएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 13/2। ठीक है, यानी जो पहला रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा 13/2। और तीसरा A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे। अब इसमें देखिए A का मान पुट करिए तो A का मान कितना निकल के आया है, A का मान 5 आपको मालूम है पहले से, 5 प्लस 2 इंटू D का मान 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, यानी क्या आ रहा है 5 प्लस 3, 5 3 क्या हो जाएगा आपका 8 मान हो जाएगा। यानी जो दूसरा रिक्त स्थान है, तीसरा जो पद है उसमें क्या भरा जाएगा आपका 8 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 3 को कवर किया। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सेम प्रश्न है, ठीक है, कितने पद हैं इसमें आप बताइए। ये आपका पहला पद हो गया A1, दूसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पाँचवा पद भी निकालना है, आपको छठा पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी A2, A3, A4, A5 निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला पद यानी A1 जो दिया हुआ है क्या है -4 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है A6, ये आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, A6 अगर आपको 6 दिया हुआ है तो A6 को हम क्या लिखेंगे बताइए। A6 को लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 6। A का मान रखिए, यहाँ से D का मान निकल जाएगा, तो A का मान रखने पे D का मान आएगा, तो A का मान है -4 प्लस 5D बराबर 6। यहाँ से लिखेंगे 5D बराबर 6, इधर -4 है, इस साइड आएगा तो +4 होगा, यानी 5D बराबर कितना निकल के आ गया 10। तो D का मान क्या होगा 10/5 करने पे 2, यानी D बराबर 2 हो गया। ठीक है, D का मान 2 निकल के आया। A का मान और D का मान अब आपको मालूम हो गया है, तो आप जितने भी मान हैं उन सारे मान को आप निकाल दीजिए, जितने भी रिक्त स्थान हैं। देखिए A2 का मान मालूम करना है, तो A2 को लिखेंगे A प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D में A और D का मान पुट करिए, तो A का मान है -4 प्लस D का मान 2 निकल के आया है, तो -4 प्लस 2 करने पे क्या मान आएगा -2, यानी जो पहला रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा -2। फिर है A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। अब देखिए A का मान इसमें कितना है -4 प्लस 2 गुने D का मान 2 है, तो लिखेंगे -4 प्लस 2 गुने 2 करने पे 4, -4 प्लस 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मान निकल के आएगा इसका 0। ठीक है, यानी इसका तीसरा पद होगा 0 होगा। चलिए इसका चौथा पद ज्ञात करते हैं। A4 क्या है, A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D। ठीक है, तो A और D का मान पुट करिए, तो A का मान है आपका -4 प्लस 3 इंटू D का मान निकल के आया है 2, यानी क्या लिखेंगे -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 माइनस करने पे कितना मान आएगा आपका 2, यानी इसका A4 क्या निकल के आ गया आपका 2 निकल के आ गया। इसी प्रकार से आपको A5 भी फाइंड करना है, यानी इसका पाँचवा पद A5 को लिखेंगे A प्लस 4D। A और D का मान इसमें पुट करिए, तो A के स्थान पे कितना रखेंगे आप -4 प्लस 4 इंटू D के स्थान पे क्या रखेंगे 2, यानी क्या होगा मान -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 माइनस करोगे कितना मान निकल के आएगा आपका 4 निकल के आएगा, यानी इसका जो पाँचवा पद होगा ये आपका 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया आपका -2, 0, 2 और 4। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में आपको पहला पद आपको मालूम नहीं है, A1 आपको मालूम करना है, A2 दिया हुआ है 38, फिर A3 मालूम करना है, फिर A4 मालूम करना है, इसी प्रकार से A5 भी मालूम करना है, और A6 आपको दिया हुआ है -22। क्या क्या आपको गिवन है, देखिए गिवन है आपको, यानी दिया गया है A2, यानी दूसरा पद आपको दिया गया है 38। A2 को आप क्या लिखिएगा बताइए। A2 को हम लिखेंगे A प्लस D,
ए प्लस 1d होता है, लेकिन 1 को आप इग्नोर करिए तो ए प्लस डी लिखिएगा। ए प्लस डी बराबर 38, ये आपको मालूम है, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और फिर आपको क्या मालूम है, इसका छठा पद, ठीक है। तो a6 बराबर -22 आपको मालूम है, तो a6 को लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22, ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 38 है, और समीकरण 2 है आपका a प्लस 5d बराबर -22, ठीक है। चलिए चूंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये है माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस d माइनस 5d क्या होगा -4d बराबर 38, 22 करोगे तो कितना आएगा मान 60 आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा 60 बटे, इधर -4 गुना में है, इस साइड में बटा होगा, 60 बटे -4, 4 से ये कैंसिल आउट होगा 15 बार में, यानी d का मान क्या निकल के आ गया आपका -15, d का मान -15 निकला। अब आप क्या करें, इस d का मान समीकरण 1 में पुट कर दें, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 38 है, तो यहाँ से जब आप d का मान पुट करोगे तो a का मान निकल जाएगा, यानी लिखेंगे a प्लस -15 बराबर 38, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर -15 है, इस साइड आएगा तो +15 होगा, तो a का मान क्या हो गया, 38 में 15 ऐड करने पे कितना आएगा 53, a का मान निकल के आ गया आपका 53, यानी जो पहला पद निकल के आया a1, ये कितना निकल के आया आपका 53, ठीक है। यानी जो आपका पहला रिक्त स्थान होगा इसमें क्या भरा जाएगा 53। अब हम बारी बारी से जितने भी रिक्त स्थान हैं उन सभी का मान ज्ञात करते हैं। तो अब दूसरा रिक्त स्थान क्या है आपका a3, तो a3 को आप क्या लिखिएगा a प्लस 2d। अब देखिए a का भी मान मालूम है आपको, a का मान 53 और d का मान -15, मान पुट करिए, लिखेंगे 53 प्लस 2 गुने -15, ये हो जाएगा आपका 53 प्लस माइनस 2 गुने 15 करने पे 30, 53 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा मान निकल के +23, ठीक है। 53 माइनस 30 करने पे कितना आएगा 23 मान निकल के आएगा, यानी जो तीसरा पद होगा आपका 23 होगा। चलिए इसी प्रकार से आपका चौथा पद भी पूछ रहा है, तो a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। चलिए मान पुट करिए इसमें a और d का, तो a का मान है 53 प्लस 3 गुने d का मान है -15, तो क्या निकल के आएगा 53 प्लस माइनस 15 तिहाई 45, ठीक है। तो 53 में से 45 माइनस करोगे तो कितना मान आएगा 8, ठीक है। यानी इसका जो चौथा पद होगा ये आपका 8 होगा, ठीक है। यानी इस रिक्त स्थान में 8 भरा जाएगा। अब लास्ट है आपका a5 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे, तो a का मान है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान निकल के आया है -15, सॉल्व करिए तो लिखेंगे 53 प्लस माइनस 4 गुने 15 करने पे 60, 53 माइनस 60 करने पे कितना मान आएगा आपका -7 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा आपका -7, यानी जो पांचवा पद होगा आपका -7 होगा, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 53, 23, 8 और -7 होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 3 में शामिल टोटल 5 प्रश्न को हम बारी बारी से कवर किए। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद मतलब nवां पद मान लीजिए, n का मान आपसे पूछा जा रहा है और कितना का रहा है कौन सा पद 78। तो ये जो कौन सा पद 78 है ना, ये आपका an दिया हुआ है, ठीक है। यानी an का मान आपको 78 दिया हुआ है। इस AP से आप a और d का मान मालूम करिए, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी a का मान 3 हो जाएगा, d क्या होगा, तो आप कहोगे द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस कीजिए, यानी 8 माइनस 3 करने पे कितना मान आएगा 5। अब आपको a का मान मालूम हो गया, d का मान मालूम हो गया, n का मान मालूम हो गया, तो n का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, तो लिखेंगे an को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। चलिए इसमें हम a और d का मान पुट करते हैं, तो a का मान कितना है आपका 3
प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है बराबर 78। ठीक है, चूँकि n का मान निकालना है तो इसलिए n के स्थान पे n ही रहने दीजिए। अब इधर +3 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा -3 लिखेंगे, 78 माइनस 3 यानी n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 75। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, इधर 5 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कैंसिल आउट हो गया 15 बार में। ठीक है, यानी क्या निकल के आया n माइनस 1 बराबर 15। तो n का मान क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16, n बराबर 16। ठीक है, यानी इसका कौन सा पद 78 होगा, तो हम लिखेंगे इसका 16वां पद। 16वां पद जो होगा, 16वां पद ये क्या होगा 78 होगा। ठीक है, 16वां पद इस एपी का 78 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 में आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, कहता है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद यानी n का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस श्रेणी में देखिए 7 जो है a का मान है, a का मान 7, 7 13 19 वाले एपी में d का मान क्या होगा, 13 में से 7 माइनस करोगे यानी 6, d का मान निकल के आ गया आपका 6। और जो अंतिम पद दिया हुआ है ये आपका an है, an बराबर 205 आपको मालूम है। तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो an बराबर आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आपको मालूम है 205। अब इसमें a और d का मान रख के आप n का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए a का मान रखते हैं 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 6 बराबर 205। इधर देखिए +7 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा -7 यानी 205 माइनस 7 करने पे कितना आएगा 198 आएगा। अब देखिए n माइनस 1 इधर इंटू 6 है। ठीक है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बटे 6। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 6 तिहाई 18 फिर 6 तिहाई 18, क्या निकल के आया n माइनस 1 बराबर 33। तो n का मान क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 यानी n बराबर 34। ठीक है, n का मान क्या निकल के आया 34। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या जो है इसमें लिखेंगे कुल पदों की संख्या बराबर 34। यही आपसे पूछ रहा था, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने 18 15 पूर्णांक 1/2 13 ये -47 तक है। ठीक है, जो nवां पद है वो आपको -47 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो प्रथम पद यानी जो a होगा, प्रथम पद यानी जो a होगा क्या है 18, फर्स्ट टर्म 18। d क्या होगा इसका, ठीक है सार अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे दूसरा पद में पहला पद माइनस करेंगे यानी 15 पूर्णांक 1/2 में क्या माइनस करेंगे 18। तो देखिए 15 पूर्णांक 1/2 को क्या लिखिएगा 15 दूनी 30 1 31 यानी 31/2 माइनस 18। इसका एलसीएम 2 बनेगा, लिखेंगे 31 माइनस 18 दूनी 36 करने पे मान कितना आएगा -5/2 यानी जो आपका d निकल के आया क्या निकल के आया -5/2 निकल के आया। ठीक है, a का मान 18 और an आपको मालूम है 47। ठीक है, an कितना मालूम है -47। ठीक है, देखिए अब आप जानते हैं कि nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको मालूम है -47। तो a का मान यहाँ से पुट करिए, a का मान कितना है 18 प्लस n का मान निकालना है आपको तो n ही रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी का मान है -5/2 बराबर क्या -47। इस साइड में देखिए समीकरण के बाएं साइड में +18 है, दाएं साइड जाएगा तो क्या होगा -18। ठीक है, तो लिखेंगे -47 -18। इसको सॉल्व करिए आगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47 और -18 करने पे कितना आएगा मान -65, यही तो आएगा। अब देखिए इधर n माइनस 1 इंटू या n माइनस 1 बराबर इधर 2 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा यानी -65 गुने 2, इधर -5 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा यानी बटे 5 -5। अब देखिए दोनों में कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटिएगा 65 को 13 बार में कटेगा यानी n माइनस 1 बराबर क्या निकल के आया 13 दूनी 26। तो n का मान क्या हो जाएगा, इधर -1 है, इस साइड में आएगा तो +1 यानी n बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं 27 पद है। ठीक है, n का मान क्या निकल के आ गया आपका 27। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 6 क्या है कि क्या AP 11852, ठीक है, का एक पद -150 है, ठीक है, -150, ये आपका nवां पद दिया हुआ है, ठीक है। तो इस AP में आप देखिए A का मान क्या निकल के आएगा, आप कहोगे प्रथम पद A कहलाता है, तो A का मान 11, D का मान, तो द्वितीय पद में प्रथम पद माइनस करने पे D आता है, तो दूसरा पद है 8, 8 में से 11 माइनस करोगे कितना मान निकल के आएगा, -3। और आपको दिया हुआ है AN का मान -150, ठीक है। कह रहा है क्या ये एक पद होगा, -150 क्या इसका एक पद होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो AN बराबर क्या होता है, आप जानते हैं A + n-1 × D बराबर -150, ठीक है। तो A का मान पुट करिए, तो A का मान है 11 + n-1 × D का मान है -3 बराबर -150। इधर +11 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, -11, यानी लिखेंगे -150 -11, यानी n-1 × -3 बराबर क्या निकल के आया आपका, -150 -11 करने पे -161, ठीक है। अब देखिए समीकरण के इस साइड में -3 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, माइनस यानी n-1 बराबर लिखेंगे -161/-3। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, माइनस से माइनस खत्म। 161 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इसका सम क्या आ रहा है, 1 6 7 7 1 8, ये सम नहीं, मतलब इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 161 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी n-1 बराबर क्या निकल के आया, 161/3। तो n का मान क्या हो जाएगा, इधर -1 है, इस साइड आएगा तो +1 होगा, यानी n बराबर क्या निकल के आया, इसका एलसीएम 3 होगा, यानी 161 + 3, तो n का मान निकल के आ गया 163/3। सॉरी 161 में 3 ऐड करने पाएगा 164/3, ठीक है। यानी जो n का मान निकल के आया ना, वो एक भिन्नात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है, भिन्न के रूप में है, लिखेंगे चूंकि n एक या n का मान एक भिन्न के रूप का है, फ्रैक्शन के रूप का है, भिन्न के रूप का है, इसलिए जो -150 होगा इस AP का पद नहीं होगा, इस AP का पद नहीं होगा, ठीक है। अगर n का मान पूर्णांक के रूप का रहता, यानी n का मान सिंपली आपका 10 निकलता, 15 निकलता, 20 निकलता, तब ये -150 इसका एक पद होता, लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में आ रहा है, ठीक है। किस रूप में आ रहा है, भिन्न के रूप में, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको किस रूप में आना चाहिए था, पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्न को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।